Hello friend, today we're going to discuss warrant of arrest with Rishesh Kumar Singh, advocate. He have experience of 35 years. तो सर ये क्या होता है वारंट ऑफ अरेस्ट? ये न्यायालय से जारी किया हुआ वारंट होता है जी ये लिखित होता है हैंड राइटिंग में। जी इसका विवरण दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 70 से 81 तक का विवरण 70 से 81 तक का 81 तक का। अच्छा, इसी ये के बारे में वारंट और एफआईआर क्या डिफरेंट है? जैसे हम लोग ये एफआईआर पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अलग चीज़ है, वो पहली सूचना है जो पुलिस को दी जाती है उसको। अच्छा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो अलग चीज़ है। और ये वारंट ऑफ अरेस्ट है, ये न्यायालय से जारी होता है। अच्छा, वो जो न्यायालय जो अरेस्ट वारंट जारी करेगा उसका एक प्रोफार्मा होगा लिखित, क्लियर। उस पर प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर होंगे और कोर्ट की सील होगी। इसमें वारंट जी 71 धारा 70 में अच्छा, जो सेक्शन 70 जी सीआरपीसी जी में जारी होगा, उसमें ये तब तक प्रभावी रहेगा जब तक वो न्यायालय उसको निरस्त न कर दे जी, और या उसका एग्जीक्यूशन न हो जाए, मतलब जो आदमी गिरफ्तार करना है वो गिरफ्तार न हो जाए, है ना। तो ये हो गया धारा 70। धारा 71 में सेक्शन 71 वही कोर्ट, ठीक है, जो सर्च वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करता है ना, वो उसमें कुछ शर्त दे देता है, वही उसको अभिलिखित कर देता है, पीछे इंडोर्स कर देता है कि इतनी श्योरिटी पर इसको जो पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार करेगा वो पुलिस वो इतने श्योरिटी लेकर, बॉन्ड लेकर, 2 श्योरिटी 1 श्योरिटी जो भी हो या जितने का बॉन्ड दाखिल करना है, वो पुलिस अधिकारी ही उसको बॉन्ड वो शर्त पूरा करके कि इस न्यायालय पर फला डेट को हाजिर होगा वो एग्जीक्यूट करा देगा और उसकी कॉपी वारंट के साथ जो बॉन्ड की कॉपी है वो उस न्यायालय को प्रेषित कर दी जाएगी। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि क्या कहते हैं वारंट जब इशू हो जाए तो कोर्ट एक श्योरिटी देके, तो इसमें क्या जो कोर्ट के स्तर के नहीं, एक श्योरिटी होती है, एक बेल बॉन्ड होता है, कोर्ट पे दाखिल होता है। और ये वारंट ऑफ अरेस्ट में पुलिस को जो जाता है, पुलिस वही वह बेल बॉन्ड ले लेती है। अच्छा है ना जी, वहाँ जो है श्योरिटी ले लेती है, हाँ, बॉन्ड भरा लेती है और वारंट के साथ उसे कोर्ट पे वापस कर देती है। अच्छा, कि इनको ये फला तारीख और उसको बाउंड कर देती है, इसलिए ये श्योरिटी होती है कि वो न्यायालय पर नियत तिथि को हाजिर हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे क्या कहते हैं पर्टिकुलर जिसके खिलाफ वारंट है उसको कोर्ट में वो उपस्थित हो चाहे ना हो, उसको क्या कहते हैं ये पुलिस वालों को बता देगी कि इनके खिलाफ वारंट हम इशू कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट हाँ, बता देगी। कोर्ट जो जारी करेगी वो अपने हिसाब से जो तरीका है उनका। अच्छा, इसमें जिसके खिलाफ जैसे मान लीजिए मेरे खिलाफ अगर वारंट इशू हुआ है तो मैं तो कोर्ट में अवेलेबल रहूंगा नहीं, है ना। वो वही पुलिस के माध्यम से आप पुलिस को या तो अपनी श्योरिटी दें कि साहब हम फला तारीख को हाजिर हो जाएंगे, आपने वहां जाके थाने पर ही 2 श्योरिटी दे दिया और जो बॉन्ड न्यायालय द्वारा निश्चित है आपने दाखिल कर दिया, तो पुलिस वहां छोड़ देगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अरेस्ट करके उस न्यायालय पर पेश करेगी। करेगी। अच्छा, ये प्रोसेस उससे पहले का है, वारंट वाला इशू होने वाला, हाँ हाँ, है ना, उससे पहले का है जब मैं क्या कहते हैं कोर्ट पे अवेलेबल नहीं होऊंगा तब। हाँ, तब कोर्ट मेरे खिलाफ आपके खिलाफ पहले सम्मन इशू हुआ, सम्मन पे आप नहीं हाजिर हुए तो अरेस्ट ऑफ वारंट जारी हुआ। अच्छा, ये प्रोसेस अलग अलग है ना। तो ये इसमें 81 तक का प्रोविजन है। अच्छा, 71, 72, 73 पूरा 81 तक है। अब इसमें यह है कि ये 77 में इसी में है कि ये देश के किसी कोने में हो, अच्छा, तो सर्च वारंट प्रभावी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो, कहीं भी हो आप तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। अगर आप 71 का पालन नहीं करते हैं, मीन्स जो श्योरिटी के लिए निश्चित कर दिया है कोर्ट ने, और पुलिस से आप ये नहीं तय कर लेते कि साहब हम नियत तिथि को न्यायालय पर हाजिर हो जाएंगे जी, तो वो धारा 71 में जो प्रोविजन है सेक्शन 71 में जी, उसका पालन अगर पुलिस कर देती है तो आपको वहाँ छोड़ देती है, और नहीं तो फिर सीधे वो। अच्छा, जैसे मतलब कोर्ट ने कह दिया कि पर्टिकुलरली अपना एड्रेस दे दें जो इनका परमानेंट एड्रेस है और उसके क्या कहते हैं आधार पे इनको छोड़ा जा सकता है ना, कि अपना एड्रेस बता दें। एड्रेस से नहीं, श्योरिटी देना पड़ता है। वो कुछ जामीनदार, 2 जामीनदार आते हैं अच्छा, उसके लिए, उसका अलग प्रोविजन है, वो लिख के बॉन्ड देते हैं कि साहब इतना पैसा हम अदा करेंगे इनके अगर ये नहीं हाजिर हुए। अच्छा, 2 सिक्योरिटी रहेगी वो सिक्योरिटी जिसको पुलिस वाले जानते रहेंगे। जी हाँ जी, अच्छा, तब वो ठीक है ना। और इसी में धारा 74 में है, वो 75 में है कि आपको जब भी सेक्शन 75 में जिसको गिरफ्तार करना होगा उसको पूरा वारंट पढ़ के सुनाया जाएगा और उसको ये दिखाया जाएगा कि ये आपके खिलाफ वारंट है। अगर आप श्योरिटी देते हैं
तो ठीक है, जो कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप न्यायालय पर हाजिर हो जी। जाएंगे, नहीं तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करके न्यायालय पर अच्छा, उस कोर्ट के अभिलक्षा में भेजेगी। ये क्या कहते हैं, जैसे आपने जो बताया ये वारंट इशू हुआ किसी के खिलाफ, जी। तो जो मान लीजिए कि कोर्ट ने ये सिक्योरिटी मांगी है कि ऐसा होना चाहिए हाँ, कि डायरेक्शन दिया, कोई डायरेक्शन दे सकती है पुलिस। दो लोगों को क्या कहते हैं सिक्योरिटी देनी हाँ, होगी। पुलिस को ये दे देगी कि इनसे श्योरिटी ले हाँ, ली जाए, श्योरिटी ले ली ले जाए लेगी। कि न्यायालय पर हाजिर हाँ, हो, कि तो ये- श्योरिटी के आधार पर जो है ये अवेलेबल नहीं, और अगर ये गायब होते हैं पर्टिकुलर जी। जगह से हाँ। या फरार हो जाते हैं तो इनके आप इतने का पैसा या जो भी वो होता है श्योरिटी वो अदा करेंगे, भरना वो जो पड़ेगा। श्योरिटी है उस पर सारी कार्रवाई। अच्छा, तो यही क्या क्या कहते हैं वो आपका जमानत, ये सेम ही चीज है ये क्या? वही चीज है, श्योरिटी जिसको जमानत कहते हैं जी। वही श्योरिटी इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में आपने बताया कि पुलिस सर्च कर सकती है जी, आपको हाँ। कहीं भी, तो ऑल ओवर इंडिया के मान लीजिए पुलिस स्टेशन तो हर शहर के हर एक एरिया में होता है, तो उस तरीके से कैसे लोगों को ये पता चलती है, इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है हर स्टेशन पे? ऐसा कहाँ का अभियुक्त है इसका पता रहता है पहले से, ठीक। कोर्ट को पता रहता है जी, कोर्ट को और वो पता है। पर्टिकुलर किस क्षेत्र में पड़ता है, जैसे उसके क्षेत्राधिकार में है तो वो वहाँ के थाने पर भेज देगा सर्च वारंट, जी जी वो अरेस्ट वारंट भेजेगा जी। और उससे पुलिस उनसे बंधनामा दाखिल कराएगी। अगर नहीं करते हैं तो वो सीधे कोर्ट के सुपुर्दगी में लाके हाजिर कर देगा। जी अब ऐसे अगर वो 73 में है जी। कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीजीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अगर इनको ये लगता है कि कोई भगोड़ा अपराधी है, कोई प्रोक्लेम्ड अपराधी है नहीं, या कोई नॉन वेल्यूएबल ऑफेंस का अपराधी है, तो वो अरेस्ट वारंट जारी करेगा। किसी अपने पुलिस को भी इंगित कर सकता है या वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकता है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि वो जब भी गिरफ्तार करेगा तो नियरेस्ट थाने की सुपुर्दगी में। अच्छा, मतलब जिस एरिया के वो आदमी है तो उस जी। एरिया में वो इन्फॉर्मेशन जाएगी या फिर कोर्ट के जी। जो सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाएगी? वहाँ नहीं। अब 76 या धारा सेक्शन 76 में ये दिया हुआ है कि यदि कोई गिरफ्तारी होती है तो नियरेस्ट पॉसिबल मतलब 24 घंटे के अंदर वो अभियुक्त को न्यायालय पर हाजिर कराएंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी ने क्राइम किया, वो है यूपी का है या मान लीजिए वो एमपी का है, उसने क्राइम किया और वो दिल्ली में क्राइम किया है उसने, तो एफआईआर कहाँ? वो वही होगी जहाँ की अकरेंस होती है, दिल्ली में। एफआईआर, हाँ ठीक है। वही एफआईआर होगी। तो क्या उसके एरिया में मान लीजिए उसका घर जो पड़ता है वो एमपी में पड़ता है, तो वहाँ भी एक एफआईआर की कॉपी भेजी जाएगी उस पर्टिकुलर? ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जहाँ संभावना होगी उसी कोर्ट से जहाँ उसने अपराध किया उसके क्षेत्राधिकार में वहीं से सर्च वारंट जारी, वहीं से अरेस्ट वारंट जारी होगा। अच्छा है ना? अब वो अगर जिले से बाहर तामीला करना है तो उसके लिए भी प्रोविजन है। अच्छा, नहीं अभी आपने बताया था कि ऑल ओवर वो तो तामीला ऑल ओवर इंडिया में होगा, लेकिन कैसे होगा इसको प्रोसेस अलग है। अच्छा, एक प्रोसेस के जी, थ्रू ये अगर जो प्रोटोकॉल होगा इसका। एक जो अगर जैसे कोई क्षेत्राधिकार से बाहर का कोई केस है तो यही अरेस्ट वारंट पुलिस अधीक्षक को चला जाएगा जी, जब ये पोस्ट जा सकता है ना, और फिर वो मार्क कर देगा उस थाने को, उस क्षेत्र की पुलिस को कि वो वहां से गिरफ्तारी इसको तामील कराओ। लेकिन इन केस अगर दो स्थिति हो सकती है, चाहे पोस्ट के जरिए पुलिस अधीक्षक को वहां भेज दे या फिर किसी पुलिस के अधिकारी को ही नियुक्त करें कि वो वहां जाकर उसको गिरफ्तारी करे, तो वहां के पुलिस अधीक्षक से वो इंडोर्स करा के फिर जाके गिरफ्तार करे। अच्छा, वो वहां पे क्या कहते हैं हेल्प लेंगे जी, वहाँ की पुलिस से हेल्प लेकर और तब फिर वो उसको अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करेंगे। अगर वो सिक्योरिटी उसी तरह से 71 में जो प्रोविजन है, अगर सिक्योरिटी वो दे देता है दो संभ्रांत व्यक्तियों को, उससे सेटिस्फाइड हो जाता है ये न्यायालय पर फलान डेट को हाजिर हो जाएंगे, तो वहीं खत्म कर देगा, उनको उन्मुक्त कर देगा। मान लीजिए वो अपने एरिया में भी नहीं मिलता है तो फिर इन दैट केस अपनी एरिया में नहीं मिलेगा तो पुलिस उसी के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाएगी ना। अच्छा, नहीं मान लीजिए किसी के कहीं खिलाफ तो मिलेंगे जब पूरे इंडिया में वो सर्च वारंट घूमेगा, वो ये गिरफ्तारी का वारंट घूमेगा, अरेस्ट जी। वारंट घूम रहा जी। है, तो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ गिरफ्तार। अच्छा, ये जैसे वारंट आपने बताया कि ये किसी के खिलाफ हो गया, मान लीजिए वो फरार है, वो मिल ही नहीं रहा है पुलिस को, हाँ, तो इन दैट वो- केस क्या होगा? क्या केस क्लोज कर दिया मैंने जाता है? पहले ही बता दिया 73 में जो मजिस्ट्रेट है, सीजीएम भगोड़ा हो या कोई ऑफेंडर हो या पहले से ऑफेंडर हो या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या कोई नॉन वेल्यूएबल ऑफेंस का हो, तो उसके लिए सीजीएम अधिकृत होता है, वो यही वारंट ऑफ अरेस्ट ले सकता है, चाहे अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजकर या किसी पुलिस अधिकारी को भेजकर। जी, नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ अगर क्या कहते हैं वारंट जारी हुआ, ठीक है, अब वो कोर्ट में आ ही नहीं रहा है, उसके खिलाफ वारंट है
और वो मान लीजिए उसके लिए 5 ईयर हो गया। और भी कार्रवाई है, उसको अच्छा। हम अगले दिन बताएंगे आपको जी, जी। कि उसका घर को रुख हो सकता है। जैसे इसके बाद भी तामिला का मैंने सारा प्रोसेस आपको पहले सम्मन का प्रोसेस बताया, जी, जी, जी। वो नहीं हाजिर हुआ, जी। तब हम वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया कोर्ट में। अब अगर इस पर भी नहीं जाए, वो अदालत न्यायालय पर आकर जमानत पे छूटता नहीं है, तो उसके बाद उसको भगोड़ा घोषित करके उसके। अच्छा, आप बता रहे थे कि कोर्ट पे अगर कोई नहीं हाजिर होता है, उसके खिलाफ वारंट हो गया है, जी जी हाँ। और वो उपस्थित ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? फिर अगली प्रोसीडिंग हो जाएगी, फिर ऐसी तरह से कार्रवाई अटैचमेंट। नहीं, आपने बताया कि जैसे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसका हाँ। सर्च होगा, तो ये एड्रेस कैसे किया जाता है? मतलब एक न्यूज़पेपर होता है कि न्यूज़ में अगर पब्लिक को कोई देना है इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को, तो पब्लिकली न्यूज़पेपर में बोल देती है, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं हमारे पीएम या स्टेट के सीएम, तो ये कैसे? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये अरेस्ट वारंट जो है वो ड्राफ्टेड होता है कलम से, और सिंगल पेज होता है जी। वो प्रिजाइडिंग अफसर के उस पर सिग्नेचर होते हैं जी। और कोर्ट की सील उस पर लगी होती है। अच्छा, ये काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो केवल एक वो सीधी पुलिस को रिफर की जाती है। अच्छा, ये पुलिस के किसी माध्यम से, या जो कोर्ट के ही मातहत लोग होते हैं जी उनके माध्यम से होता है, लेकिन वो अगर कोई गिरफ्तारी करते हैं तो उनको पुलिस की सुपुर्दगी में मुलजिम को देना पड़ता है, अपराधी को। जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा जी उसको देना पड़ेगा, और वो अदालत को उसको हाजिर करेगा, या तो वो सिक्योरिटी लेके वहीं से छोड़ देगा जी निश्चित डेट पर हाजिर होने के लिए, जी है ना, जी और या फिर वो गिरफ्तार करके उसको कोर्ट पे हाजिर कर देगा नियत डेट पे। जी। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, ये अरेस्ट वारंट पूरे देश पे लागू होता है। धारा 77 मैंने कल बताया जी था जी जी आपको, 77 जी, सेक्शन 77 में जी बताया जी जी। तो ये अच्छा। देश में पूरे प्रभावी होगा। अच्छा, आप जैसे ये बता रहे थे कि क्या कहते हैं, अगर कोई अरेस्ट नहीं हो पाता है, इन दैट केस ये 2 ईयर पेंडिंग हो जाता है और वो आदमी नहीं पकड़ा जाता है 2 ईयर 3 ईयर या 10 ईयर तक, चल तो जाता प्रोसीडिंग करने में, तब उसके बाद अगर अरेस्ट वारंट के बाद भी कोई नहीं हाजिर होता है, जी। पकड़ा नहीं जा सकता है, वो जी। छिपा, तभी पुलिस उसको घेरेगी, वो छिपा रहेगा। जी ऐसी स्थिति में उसके ऊपर दबाव डालने का एक ही रास्ता होता है कि उसके खिलाफ 82 से 86 तक के प्रोविजन जो सीआरपीसी में दिए गए हैं, उसमें उसका जमीन जायदाद, उसके पास जो भी अचल अचल संपत्ति है उसको अटैच कर लिया जाए, तब वो मजबूरन न्यायालय पर हाजिर होगा। अच्छा, उसके बाद अगर वही कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है पुलिस के पास, मतलब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी क्रिमिनल की, और वो वांटेड होता है, तो उस केस में क्या वो केवल वांटेड रहेगा उसमें पुलिस स्टेशन में? जब तक हाजिर नहीं होता है न्यायालय पर, जी तो वहाँ का वो अपने को कंसीड किए हुए है, जी छुपा छुप भगता है आदमी, भगोड़ा हो जाता जी है नहीं। हाँ तो ऐसी स्थिति में बस उसकी संपत्ति अटैच करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता हाँ, कोई और कोई रह नहीं जाता उसके ऊपर दबाव और डालने कोई लॉ उसके किया नहीं जा सकता किया है, नहीं जा सकता है, क्योंकि अब ये उसके पॉसिबल बाद ही नहीं है। अब यही तरीका है, जैसे पूरे देश में ढूंढा जाए, वो नहीं मिल रहा है, उसकी जमीन अटैच हो गई, अमूमन जमीन अटैच होने तक आदमी हाजिर हो जाता है या तो विदेश भाग जाता है। जी जी तो उसके फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके ऊपर लागू होते हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। आया समझ? जी, जैसे अभी वो किंगफिशर वाले हैं, जी 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 हाँ, उन्होंने किया है जी, अब उनके खिलाफ कंट्री में वारंट इशू हो गया है, जी जी है ना, जी। ईडी और तमाम तरीके से उनके खिलाफ जांच जी। हो रही है। जी उसके लिए प्रवर्तन निदेशालय वो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने की कोशिश हो रही है। वो आर्थिक अपराधी है, कोई अपराध कई तरह का होता है, कोई आर्थिक अपराध करता है और कोई शारीरिक अपराध करता है जी नहीं। तो दोनों स्थिति में न्यायालय पर ट्रायल के लिए उसको हाजिर होना पड़ता है। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं तो मतलब एट लास्ट जस्टिस मिलनी ही मिलनी है। जी, ऐसी स्थिति कानून अगर अगर कोई कोई प्रभावी किया जाए, लागू किया जाए, लागू करने वालों में कोई कमी न हो। जी तो नहीं, एज ए एडवोकेट तरीका से आपको क्या न्याय लगता है मिलेगा। कि इंडिया में कितने परसेंट तक ये चीज किसी को जस्टिस मिल सकता है कि कोई क्राइम करता है तो नहीं, उसको हम तो- कितना परसेंट तक जस्टिस हम तो मिलता ये है? मान के चलते हैं कि जस्टिस तो 100% मिलता है। अच्छा, इंडिया में 100% 100% जस्टिस मिलता है जी लेकिन ये है कि प्रोसीजर लागू करने में, अब जैसे कोई आदमी गरीब है, जी। नहीं पैरवी कर पाता जी है, जी वो वकील खरीदने पे मिलते हैं, जी है नहीं। हाँ अब जब तक मेरा तो ये सोचना है कि जब तक अगर वो एडवोकेट को हायर करने की समस्या न हो, जी तो हिंदुस्तान में न्याय हर किसी को मिल जाए। जैसे अच्छा। स्टेट सरकार को तो सरकारी वकील मिल जाते हैं, एग्जैक्टली लेकिन एक गरीब आदमी अगर कोई हो हाँ तो ठीक है, वो
जो अपराधी होता है वो तो स्टेट का भी अपराधी होता है और उसके लिए स्टेट पैरवी जरूर करती है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी फंस गया तो वो अपने को कैसे निरपराध साबित करे उसको, क्योंकि पुलिस हमारी हाँ जी बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि एक साइड इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग आदमी होता है, एक हमारे तरफ ख्याल काफी से पुलिस के कार्य की विश्वसनीयता 50% से ज्यादा नहीं की जा सकती, क्योंकि आजकल तमाम हाँ ट्रस्ट नहीं है लोगों को इतना ज्यादा पुलिस पे। पेशेवर अपराधी जो हैं जी। वो किसी मामूली अपराधी को फंसा देते हैं और जी। अपना निकल लेते हैं पुलिस जी। पर दबाव डाल के। जी जी तो एग्जैक्टली पुलिस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि 50% से ज्यादा ऑनेस्ट है, जी हम तो कहते हैं 50% भी बहुत ज्यादा हो गए। जी तो ऐसी स्थिति में जो पुअरेस्ट आदमी, जो पुअरेस्ट से पुअर है, जैसे जिसके पास किराया नहीं है, वो वकील कैसे करेगा? ऐसे तमाम अपराधी जो जैसे जिस केस में 3 महीने की सजा है और वो 10 साल जेल में फंसे पड़े रहते हैं, जी ऐसे भी अपने देश में अपराधी मिल जाएंगे जो टोटल जिसकी सजा ही 3 साल है, उसमें उनको 6 साल से वैसे ही जेल में फंसे हैं जिनकी कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, जी जी जिनके पूछने वाले नहीं मिलते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा एक कारण है, हालांकि न्याय व्यवस्था में हमारे उसके लिए भी व्यवस्था है कि जो गरीब आदमी है उनको न्याय दिलाया जाए जी और उनको फ्री में वकील उपलब्ध कराया जाए, जी है ना। इसके बाद भी लोगों को कानून की जानकारी नहीं देते, हम आगे इसमें CRPC में व्यवस्था हम आपको उस पर चर्चा जी तो उसी वजह से हम ये डिस्कशन कर रहे तो हम आगे हैं ताकि discuss हमारे है नहीं? इंडियन अभी- पीपुल्स को जो अभी- कॉमन मैन है जी जी उनको जो पता चल सके, इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं, हाँ पापा वो सूट करके फ्री हैं, इंफॉर्मेशन ले ऐसे सकते हैं। आदमी जो गरीब आदमी हैं वो जी। न्यायालय पर उसके लिए चाराजोई कर सकते हैं जी और न्यायालय उनको उसकी भी अलग समिति है न्यायालय में, जी वो ये सब करती है नहीं? जी। उनको वकील उपलब्ध कराती है, उनको फंडिंग करती है, जो भी है। जी, तो इस पे सर हमको थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी तो हम नेक्स्ट तो हम टॉपिक आगे जरूर ऐसा हम उस लेंगे पर कुछ। डिस्कस करेंगे, हम तैयारी करके आपको उसको बताएंगे कैसे जी। कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ इसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जी तो 100% इंडियन जस्टिस आम आदमी को मिलता है मिलता है और ये पॉसिबल भी है अगर आदमी ट्रस्ट रखे इंडियन और जुडिशरी सिस्टम पर। धैर्य रखे तो जी। 100% न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आदमी हारा वही है जहाँ उसके पास पैसा नहीं है, जी क्योंकि वकील हमारे यहाँ सब हायर किए जाते हैं, जी है ना। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी बगैर को एडवोकेट के केस लड़ सके अपना, उस केस में ऐसा उसको हारना ही हारना है। वो कानून की पेचीदगी उसको नहीं समझ में आएगी, जो जी technical कॉम्प्लिकेशन चीज़ जो है हाँ। कोर्ट्स की वो एक कॉमन आदमी को नहीं समझ में नहीं आएगा, आती इसके है। लिए आपको उसके हायर लिए करना ही पड़ेगा वकील ले एडवोकेट। जाना पड़ेगा जी और बिना वकील के अभाव में कानूनी दांव पेच में आदमी मात खा जाता है। आप अपनी जी। फैक्ट तो बताएंगे जी लेकिन उसी में तमाम त्रुटि निकल आएगी कि जिससे आपका नुकसान हो जाए। ओ इस वजह से आदमी केस हार जी, सकता क्योंकि है। हमारे देश में कानून तो लिखा पड़ा है जी और उसके अंदर ही सारी कार्यवाही हो सकती है और एग्जैक्टली। इस चीज़ को सामान्य आदमी पढ़ जानता नहीं है, उसको वकील ही रख सकता है, उसको उस कानून के दायरे में अपनी बात को रखने का तरीका है एक निश्चित है। अच्छा तो ये जैसे अगर कोई क्या कहते हैं अपना केस नहीं लड़ सकता है, किसी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता तो अपना केस खुद भी लड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? हो सकता है, तमाम केसेस में लोग अपनी बात रखने के लिए परमिशन ले लेते हैं कोर्ट से। अच्छा ऐसा कोर्ट क्या कहते लेकिन हैं? ऐसा आत्मविश्वास बहुत कम वकीलों में मिलता है, बातकारियों में मिलता है कि वो अपना केस को रिप्रेजेंट करें। अच्छा और आदमी कॉन्फिडेंस लूज कर देता व्यवस्था है। तो कानून में है, जी लेकिन जो अपने देश की धीरे धीरे मानवता मर रही है जी, ये जी। सबसे बड़ी घातक है। जी नहीं, सड़क जी। पे आदमी मर रहा है लेकिन बगल से साइड नहीं उसी के लिए ये डिस्कशन और जी, जी। ये चैनल हम लोग चला रहे हैं ताकि लोगों तक। ये है कि जो मानवता की भावना है जी वो धीरे धीरे आदमी को सेल्फिशनेस में बदलती जा रही है पूरी तरह से। जी जो हमारा जो पुराना कल्चर है हम्म, जिसमें हम रोटी बांट के खाते थे, कोई जी। मेहमान आ जाए तो पहले उसको खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे। लेकिन आज की स्थिति है कि खुद खा लेते हैं, लोग गेट खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं मेहमान समझ के जी कि कहीं कोई रुक न जाए। जी तो ये अब हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है। हम पहले परिवार पालते थे, आज बच्चों को पालते हैं। जी तो ये जो चीज़ है ये समाज के लिए बड़ी घातक है जी आने वाले समय में। जी जी इसमें जो है एक वो बदल रही है, एक जीने का तरीका लोगों का बदल रहा है, जी। अपनी बीवी बच्चों तक सिमटते जा रहे हैं। जी पहले भी बड़े बड़े परिवार लोग चलाते थे, तो ऐसे पूरा देश चलता है। जी तो ये कमजोरी जो है जो अच्छाई है वही बुराई है। तो सर एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके हिसाब से किसी भी कॉमन आदमी को 100% जस्टिस मिलता ही मिलता है। अगर वो धैर्य रखे तो मिलता है जी। और दौड़ता रहे। जी
है ना। अमूमन लोग हार जाते हैं, टाइम लगता है न्याय मिलने में। जी। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था की, कि उसमें टाइम लगता है। आप देखिए हर केस में जो अपराधी हैं उनको सजा हो ही जाती है, जी। लेकिन उसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए चाराजोई करना पड़ता है, न्यायालय तो बराबर पीछे लगे रहो, तब होने वाला है ना। जी, तो थैंक फॉर योर टाइम सर। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल, और यू हैव टू ट्रस्ट ऑन आवर इंडियन जुडिशरी सिस्टम। आपको विश्वास रखना होगा इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर, और पेशेंस रखना होगा। आपको 100% जस्टिस मिलेगा। इंडिया का जुडिशरी सिस्टम इतना स्ट्रांग है। सो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर व्यूइंग। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपना पब्लिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।